मेरे प्यारे विद्वान साथी, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका कल संस्कृत का एग्जाम है, तो हम ऐसे वीवीआई क्वेश्चन पर बात करेंगे। एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आपका प्रश्न पूछेगा, एकदम आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर करना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु, जो कि पटना में है और उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। प्रश्न पूछेगा कौन सा दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा में बहती है। पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, यूनान का राजदूत कौन था? देखिए बाबू, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। बिल्कुल हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, एकदम काफी मजेदार तरीके से बताएंगे। सत्य की रक्षा किससे होती है? धर्म से। सत्यतेन रक्षतो धर्म, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। कक्षा में कौन प्रवेश किए? प्रश्न पूछेगा कि कक्षा में कौन प्रवेश किए। शिक्षा शास्त्रकारा शीर्षक पाठ में शास्त्र के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है? तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बिहार। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर जो है वह पटना में स्थित है ना। हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर पटना में स्थित है, इसीलिए पटना बहुत प्रसिद्ध और बिहार राज्य की क्या मानी जाती है? राजधानी मानी जाती है ना। पाटलिपुत्र में पटना के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका आधुनिक नाम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है, नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वह पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। एक क्या है कौमुदी महोत्सव? एक नाटक है जो कि शरद काल में मनाया जाता है। किस काल में? शरद काल में। और वह किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। प्रश्न पूछेगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो प्रत्यय से भी प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासनकाल में शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इज राइट आंसर है, पुष्पपुर या कुसुमपुर। अगला प्रश्न, कुटनी माता पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कुटनी माता पुस्तक के रचनाकार दामोदर गुप्ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर गुप्ते। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का शासक था। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं, अलस कथा पाठ के रचनाकार। और उसमें कितने आलसी थे? तो उसमें 4 आलसी थे। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। प्रतिदिन दिन दुखियों को, गरीबों को, अनाथों को मुफ्त में भोजन दिलाते थे। अगला प्रश्न कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, है कि ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, गुरुद्वारा इसीलिए प्रसिद्ध है, पटना में जो है गुरुद्वारा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो देखिए, भगवान बुद्ध पटना के बारे में 3 भविष्यवाणी कहा था, यह नगर महानगर होगा, किंतु आग, आपसी झगड़ा और बाढ़ से बच जाएगा। तो बुद्ध के काल के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलीग्राम। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है? तो वह उत्तर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में प्रभावित होता है। सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के काल के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था, बुद्ध के काल के समय। ठीक है, भगवान बुद्ध पटना में बहुत बार आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, गोलघर कहाँ पर स्थित है?
तो गोलघर जो है वह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? एकदम ये विवादित क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 2500, एनसीईआरटी में 2500 बोला गया है, 2500 वर्ष पुराना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। और आप लोग बताइए, ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने प्रकार के दोषों को दूर करना चाहिए? कितना दोष है मनुष्य में, ठीक है, उसको किस उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितना प्रकार के दोषों को दूर करना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में? तो मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्यकाल में पटना का नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। 17 का बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना शब्द की उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुई थी? तो पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तनाथ शब्द से हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की चर्चा किया गया है? पाटलिपुत्र में, ठीक है, किस महापुरुष का जन्मस्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, इसीलिए गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। और आप एक प्रश्न बताएंगे, अशोक के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसा था? सुतराम और समृद्ध था। और बताना है आपको काव्य मानसा पुस्तक किसने लिखा? तो काव्य मानसा पुस्तक किसने लिखा था, ये आप लोग कमेंट करेंगे। इससे पता चलेगा कि आप लोग बहुत बढ़िया तरह से पढ़े हैं। साथ ही साथ बताइए कि आपका टोटल 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको पता था, कितना प्रश्न आपका सही हुआ, एक बार अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप तमाम विद्वान साथियों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। और आप लोग सारा लाइव सेशन का भी वीडियो अवश्य देख लें। धन्यवाद। कल आपका एकदम बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, यहाँ से बिल्कुल टकराएगा, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग।